हेलो दोस्तों, तो आज फिर ले आई हूँ मैं आपके लिए एक नई कहानी। तो कहानी शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, मेरे मोबाइल में एक कॉल आता है और वह कॉल एक आंटी का था जिसका हस्बैंड विदेश में रहता था। फिर उन्होंने मुझे अपने घर बुलवाया और लिए मेरे से बहुत मज़े। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमें लगे आप हमें दिल से प्यार करते हैं। कहानी लास्ट तक ज़रूर सुनें, आपको बहुत दिलचस्प कहानी लगेगी। एक दिन की बात है, मेरे फ़ोन पर कॉल आता है। मुझे नहीं पता था कि यह कॉल किसका था। एक आंटी मुझे सोशल मीडिया पर मिली थी और उसका नाम रीमा था। नाम तो बहुत प्यारा था और उसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी थी और हॉट पिक्चर भी लगा कर रखी थी अपनी डीपी पर। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए और हमारी दोस्ती गहरी होती गई। फिर एक दिन उसने मुझे कॉल किया और बोली, क्या तुम मेरे से मिलने आ सकते हो? मैंने कहा, हाँ, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ तो मैं मिलने कैसे आ सकता हूँ, और मेरा खर्चा भी बहुत हो जाएगा। उसने कहा, तुम्हें 1 रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी पैसा खर्च करना होगा वह मैं करूँगी, बस तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ। वह मेरे से बहुत दूर रहती थी। मैं दिल्ली में रहता था और वह मुंबई में रहती थी। मैंने उसको देखा भी नहीं था, बस फ़ोटो में ही देखा था। वह मुझे इसलिए बुला रही थी क्योंकि उसका पति कई सालों से विदेश में था, इसलिए वह मुझे अपने घर मुझसे मिलने के लिए बुला रही थी। उसकी ज़बानी उबाल मार रही थी। फिर उसने मेरे टिकट भी कन्फर्म करा दिया। सोच में पड़ गया था, जाऊं कि ना जाऊं, और मैं फिर फ़ोन लगाकर बोला कि मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे। वह बोली, तुम घबराओ मत, बस आ जाओ, मैं सब संभाल लूँगी, तुम्हें ढूंढ लूँगी। और मैं अगले ही दिन मुंबई के लिए निकल पड़ा। मैंने उसे बता दिया था कि मैं टी-शर्ट और जीन्स पहनी है जिसका कलर रेड है और पैंट का ब्लू है। उसने कहा, ठीक है। फिर मैं मुंबई पहुंच गया और वहां मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था, तो मैं टिकट काउंटर की साइड जाने ही वाला था। तभी मेरे पास आकर एक आंटी रुकी। देखने में तो ज़्यादा उम्र की नहीं लग रही थी, करीब 35 साल की लग रही थी। उसने मुझे कहा, सचिन तुम हो क्या? मैंने कहा, हाँ, मैं ही सचिन हूँ। उसने कहा, चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। और वह अपने घर पर ले आई और बोली कि मैं रीमा की फ्रेंड हूँ। रीमा मेरे घर से कुछ ही दूरी पर रहती है। उसके घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, इसलिए वह नहीं आ सकती। तो तुम ऐसा करो, अभी रेडी हो जाओ। मैंने कहा, ठीक है, और मैं वॉशरूम में नहाने के लिए चला गया। जब मैं वॉशरूम से नहाकर आया तो मैंने ऐसा नज़ारा देखा कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह आंटी मेरे बेड में एकदम बिना कपड़ों के लेटी हुई थी और मैं वैसे ही वॉशरूम के अंदर फिर से चला गया और मैं बोला, आंटी प्लीज़ आप अपने कमरे में जाओ। वह बोली, ठीक है, मैं जाती हूँ। और फिर वह फटाफट कपड़े पहने और अपने कमरे में चली गई। फिर मैं बाहर आया तो मैं इतना थका हुआ था। वह मुझे एक गिलास दूध भी दी। उस दूध में मुझे नहीं पता था कि क्या मिलाई है। पीते ही मुझे इतनी तेज़ नींद आ गई कि मुझे कुछ भी होश नहीं था, बस थोड़ा थोड़ा धुंधला सा लग रहा था।
यह महसूस हो रहा था कि कोई मेरे बदन को छू रहा है। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। जब आंटी ने दरवाज़ा खोला तो सामने रीमा खड़ी हुई थी। रीमा वह आंटी से बोली, क्या यार तू अभी ही शुरू हो गई? मेरे आने से पहले ही मुझे सब सुनाई दे रहा था और मैं नशे में होने के कारण कुछ नहीं कर पा रहा था। रीमा और वह आंटी अब मेरे बदन को छूने लगी थी और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैं नशे में होने के कारण दूर भी नहीं हो सकता था। बोली, तुम कितने हैंडसम हो और तुम्हारी बॉडी बहुत ही आकर्षण कर देने वाली है। और वह एक एक करके मेरे से मज़े लेती रही। फिर जब मुझे 3-4 घंटे बाद होश आया तो वह सब कर चुकी थी जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। मैं बोला, क्या तुमने मुझे इसके लिए बुलाया था? वह कहने लगी, और नहीं तो क्या, हम तुम्हें पूरे 5 लाख देने वाले हैं। मैं बोला, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। वह बोली, अब तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो जब तक हमारा मन नहीं भर जाता है तुमसे। हमें कुछ नहीं कर सकता। उन्हीं के साथ मैं था, जो भी था, और ऐसे ही दोनों मेरे मजबूरी का फ़ायदा उठाती रहीं। पूरे 10 दिन लगातार दोनों ने मेरे जिस्म से लगातार खेला। मैं एक लड़का था, ना तो मेरा कोई भरोसा भी नहीं करता। हाँ, दोनों आंटी खूबसूरत थी और मैं एक नौजवान लड़का था, तो उनकी खूबसूरती पर अब मैं भी देखने लगा था। पतली कमर, पीछे के